जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल ओम। भक्तों, इसके पहले की घटना आपने देखी थी, चमत्कारिक घटना भाग 3। इसमें अभी तक आप देख रहे थे करौली सरकार डॉक्टर श्री संतोष सिंह भदौरिया और उनके मित्र अवस्थी जी, जो कि स्वामी राधा रमण मिश्र जी के यहाँ पर गए थे उनसे मिलने के लिए। अब जब अवस्थी जी डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया को लेकर स्वामी राधा रमण जी मिश्र के पास गए तो देखा कि स्वामी जी आंखें बंद करके बैठे हुए थे और अवस्थी जी ने कहा भी कि गुरुजी, ये हमारे मित्र हैं भदौरिया जी, यह आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी स्वामी राधा रमण मिश्र जी ने आंखें नहीं खोली और वह वैसे ही पूजा अर्चना में ध्यान लगाकर बैठे रहे। अब अवस्थी जी और डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी यही सोचते रहे, क्या हमसे कोई गलती हो गई यहाँ पर आकर? गुरुजी हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? हमें अपना आशीर्वाद प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं? अब दोनों लोगों में शंका की स्थिति बनी हुई थी कि अभी और रुके या जाएं, क्योंकि हमारे आने का यहाँ पर कोई भी मकसद हमको प्रतीत नहीं हो रहा है, या कहें तो यहाँ पर जब हम आए हैं तो हमको कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अवस्थी जी फिर भी कहीं ना कहीं समझते थे कि गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते, स्वामी राधा रमण जी मिश्र जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जरूर कोई ना कोई ऐसी विधि विधान का ध्यान लगाकर बैठे हैं, तभी वह उनकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं या उनकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर जानकर उनसे अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब क्या था, थोड़ा धैर्य ही रखना पड़ेगा, ऐसा सोचा अवस्थी जी ने। अवस्थी जी ने करौली सरकार की तरफ देखा और आपस में दोनों ने एक दूसरे की बात को समझा और बस वह स्वामी जी की तरफ ही देखते रहे। स्वामी राधा रमण जी मिश्र अभी भी वैसी ही स्थिति में बैठे थे। अब धैर्य की सीमा समाप्त हो रही थी। धैर्य की सीमा समाप्त होने ही वाली थी कि स्वामी जी ने आंखें खोली और वह सब सुन रहे थे जैसा कि अवस्थी जी बोल रहे थे। उन्होंने सिर्फ गंवई भाषा में बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कालते खाएं लगी हैं। कालते खाएं लगी हैं मतलब कल से खाने लगेंगे। इतना सुनते ही भदौरिया जी का तो अंदर ही अंदर पारा चढ़ गया। अब वह सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह अन्न को नहीं खाएंगे। अब वह धीरे धीरे अवस्थी जी की तरफ देखकर क्रोधित होने लगे। अब अवस्थी जी भदौरिया जी के विचारों को समझ गए और अवस्थी जी वहां से उठ गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिश्र जी ने आंखें नहीं खोली, ना ही रोका। घर से निकलते ही भदौरिया जी अपने मित्र अवस्थी जी पर नाराजगी से चिल्ला उठे, कहां ले आए? बताइए, 2 साल से कुछ नहीं खाया और ये कह रहे हैं कि कालते खाने लगी है। अरे कल से कैसे खाने लगेंगे? कोई जबरदस्ती खिला देगा क्या हमको? यह मेरा संकल्प है। इसके बावजूद मित्र अवस्थी जी अपनी बात पर डटे रहे और स्वामी राधा रमण जी मिश्र को त्रिकालदर्शी बताते हुए उनकी महिमा का बखान करते रहे। इसी नोक झोंक में दोनों कानपुर आ गए। अब जब कानपुर आ गए तब दोनों लोगों के बीच की आपस की स्थिति पहले जैसी सामान्य नहीं थी। कहीं ना कहीं भदौरिया जी अवस्थी जी से नाराज हो गए थे।
भदौरिया जी का नाराज होना जायज इसलिए था क्योंकि जिस कार्य के प्रति वो वहां पर गए थे, या जिस आस्था या जिस विश्वास के प्रति वो वहां पर गए थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। स्वामी राधा रमण जी मिश्र ने उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया, या कहें तो उनकी बात को ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखा, और बस एक लाइन में ही अपनी पूरी बात समाप्त कर दी कि कल से ये खाने लगेंगे। अब जब यह बात भदौरिया जी ने सुनी, इसी बातों को लेकर वह अवस्थी जी से नाराज हो गए कि तुम तो हमको लेके गए थे सिद्ध पुरुष के यहाँ, उनके त्रिकालदर्शी होने का वर्णन कर रहे थे, लेकिन वहां पर जाकर तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अब अवस्थी जी भी सिर्फ और सिर्फ उनकी बात सुन रहे थे, लेकिन अवस्थी जी को पूरा का पूरा विश्वास था कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं, स्वामी राधा रमण जी मिश्र सब जानते हैं, वह वैसा ही होगा जैसा वह चाह लेंगे। लेकिन भदौरिया जी यह मानने को तैयार नहीं थे। अब दोनों में नाराजगी की स्थिति बन गई। फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन दुर्गा नवमी आई। दुर्गा नवमी के दिन भदौरिया जी के एक मित्र हैं, हर वर्ष एक बहुत ही विशाल भंडारा करते हैं। वह उस वर्ष भी वह विशाल भंडारा कर रहे थे। वह उन्होंने उस भंडारे में भदौरिया जी व अवस्थी जी को आमंत्रित किया। अब जब भदौरिया जी को आमंत्रित किया गया, तब उन्होंने कहा कि यार मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, मैं तो अन्न वैसे ही ग्रहण नहीं करूंगा। अब जब यह बात उन्होंने सुनी, तब वह बोले आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अब भदौरिया जी उनकी बात को नहीं काट पाए। वह हमेशा से ही 8-10 लोगों के साथ चलते थे। फिर क्या था, भदौरिया जी उन अपने जो उनके समर्थक थे या उनके जो परिवारजन थे, उनके साथ में भंडारे में पहुंच गए। अब जब भंडारे में पहुंचे, तब क्या हुआ, इसको समझने के लिए, इस चमत्कारिक घटना को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस भंडारे में डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया, करौली सरकार, करौली शंकर महादेव ने अन्न को ग्रहण किया या नहीं किया। तो भक्तों बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छी चमत्कारिक घटना है ये। यह चमत्कारिक घटना जब आप देखेंगे, तब आपको पूरा का पूरा विश्वास हो जाएगा, आस्था जागेगी, विश्वास जागेगा करौली सरकार पर, करौली शंकर महादेव पर, व स्वामी राधा रमण जी मिश्र पर। तो भक्तों अगला भाग देखने तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।